गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बीएससी मैथमेटिक्स और भी चीज़ों के क्लासेस धीरे धीरे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि अभी इससे पहले तक बीएससी मैथमेटिक्स का ही क्लासेस हो रहा था और अभी हमने स्टूडेंट्स का ज़रूरत को समझते हुए फिजिक्स जेनरिक का भी क्लासेस स्टार्ट कराया है ना। उसके बाद आने वाले समय में फिजिक्स जेनरिक से आगे बढ़ते हुए फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री जेनरिक, केमिस्ट्री ऑनर्स, धीरे धीरे चीज़ों को बड़ा करेंगे ताकि बहुत से स्टूडेंट जो मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प प्रोवाइड कर पाए। और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी क्लासेस शुरू करेंगे एक बेहतर, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ। और इसी कड़ी में हमने ये जरूरत समझा क्योंकि भाई बीएससी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लासेस हो रहा है। क्लासेस बहुत सारे बच्चे इसी लास्ट सेशन में लगभग 500 प्लस स्टूडेंट्स अपने पास कोर्स में एनरोल करके क्लासेस किए हैं। तो उसमें से अधिकतर स्टूडेंट ने कहा कि सर एमएससी का भी क्लासेस शुरू किया जाए। तो हमने इसको इस जरूरत को समझते हुए क्लासेस को शुरुआत करने का ये डिसीजन लिया है। और आपको पता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से उसको जिम्मेवारी के साथ समझते हुए कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी असमंजस था, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो बीच में गैप रहा है, एमएससी का 7 दिसंबर से ही शुरू होने वाला था लेकिन कुछ कारणों से डिले हुआ। लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। तो आज से हम लोग ये फर्स्ट क्लास होगा एमएससी का और बस इस क्लास में हम इतना बताएंगे कि सिलेबस क्या है और आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले की जो पेपर्स आपके रहे हैं, सेमेस्टर 6 ग्रेजुएशन की बात करूं मैं, तो वहां पे होता था कि 4 पेपर रहा है, आपको याद है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले सेमेस्टर 1, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स का बात करें, ग्रेजुएशन का बात करें, तो सैम 1 में 2 पेपर था, सैम 2 में 2 पेपर था, फिर सैम 3 में गए 3 पेपर, सैम 3 में गए 3 पेपर हो गया, सैम 4 में भी 3 पेपर, सैम 5th में गए वहां पे तो वहां 4 पेपर हो जाता था और सैम 6 में भी 4 पेपर। तो इस तरीके से पेपर्स इंक्रीज कर रहा था कि पहले आपको 2 ही पेपर पढ़ने हैं, फिर 2 पेपर और धीरे धीरे इंक्लूड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मास्टर्स में क्या है कि फर्स्ट सैम में ही आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, फर्स्ट में भी 4 पेपर पढ़ने हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर। आपको पता है ना मास्टर 2 इयर्स का है कोर्स, इसमें आपको 4 सेमेस्टर्स होंगे टोटल और चारों ही सेमेस्टर्स में 4-4 पेपर्स के होंगे। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम्स का पैटर्न वहां पे था, एग्जाम्स का पैटर्न यहाँ पे भी सेम रहेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस वहां पे कंपलसरी होता था और यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े डिफरेंस होंगे। वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स में होता था, यहाँ पे कभी 14 मार्क्स में होता है, कभी 8 मार्क्स में भी होता है। तो एक पैटर्न समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रीवियस ईयर से देंगे। फिलहाल इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, पेपर 1 में कौन सा पेपर पढ़ना है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3, पेपर 4 में क्या है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी पेपर्स है ना, आप लोग प्रीवियस में कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो, अच्छा हाँ, एक चीज और कि जो भी स्टूडेंट, नए स्टूडेंट हैं, जैसे कंप्लीट कोर्सेज चाहते हैं मास्टर्स का, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स हो या फिर एमएससी मैथमेटिक्स हो, क्योंकि इससे पहले धनबाद मैथ्स एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो अपना है अब iOS पे भी उपलब्ध है, मींस की आईफोन्स में भी आप देख सकते हैं, ये इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी एंड्रॉइड पे तो है ही। ठीक है, तो इसमें अब जैसे पहले सिर्फ क्या था, बीएससी मैथमेटिक्स सैम 1 से सैम 6 था, अब थोड़ा थोड़ा चीजों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। एमएससी मैथमेटिक्स सैम 1 से सैम 4 धीरे धीरे इन चीजों को भी ऐड करेंगे। एमएससी की क्लास आज से शुरू ही हो रहा है। अच्छा, फिजिक्स जेनरिक भी अब धीरे धीरे शुरू है। फिजिक्स जेनरिक सैम 1 के लिए शुरू हो चुका है, सैम 4 भी, सैम 2, 3 एंड 4 धीरे धीरे चीजें ऐड होंगी एप्लीकेशन पे, तो इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये तो था भाई अपना एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मास्टर्स का जो फर्स्ट है, हम आपको पहले बता दें थोड़ा सा कि मास्टर्स में आपको 4 पेपर्स पढ़ने हैं। पेपर 1, देखिए पेपर 1 पढ़ना है, एक पेपर है, इसमें मॉडर्न अलजेब्रा कह सकते हैं आप, जो आपने वहां ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ा था उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि वहां पे जो चीज हमने पढ़ा है, जैसे सैम 3 में आपने ग्रुप थ्योरी 1 पढ़ा था, फिर सैम 5 में ग्रुप थ्योरी 2 पढ़ा है, उसी से आगे हम कह सकते हैं फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है ना, चीजों को हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे फील्ड वगैरह हमने वहां पे पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ा है वेक्टर स्पेस वगैरह में, तो उन चीजों से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पेपर 1 क्या कहता है, फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें सिलेबस क्या है देखेंगे हम लोग। और फिर एक पेपर 2 आता है, पेपर 2 रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जो आपने सेमेस्टर 2 में भी कुछ पोर्शंस पढ़ा है।
फिर उसके बाद आपने सैम 4 में रीमन इंटीग्रल वगैरह पढ़ा है। तो रीमन इंटीग्रल जो आपने सैम 4 में पढ़ा है, बीएससी सेमेस्टर 4 का मैं बात कर रहा हूं, तो बीएससी सैम 4 में जो आपने रीमन इंटीग्रल पढ़ा है, उसी से यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो चीजें बहुत हद तक करेक्टेड होंगी, हम लोग रिकॉल भी करेंगे चीजों को, जो भी जैसे ग्रेजुएशन का जहां पे जरूरत पड़ेगा टॉप कॉन्सेप्ट का, तो ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड करेंगे। तो पेपर 2 है रियल एनालिसिस, और पेपर 3 जो है ये भी कुछ हद तक इसके टॉपिक्स भी आप पढ़े, जैसे सेमेस्टर 6 में मेट्रिक स्पेस वगैरह वहां पे होता था, तो मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, जिसका ये पेपर आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जहां पर रियल एनालिसिस है, फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, पेपर 3 में टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये भी चीजें बहुत हद तक कनेक्टेड होंगी प्रीवियस से, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो लोग प्रीवियस जैसे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर में बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिए हैं, उनके लिए हम लोग रिकॉल करते हैं चीजों को, तो परेशान नहीं होना है। और पेपर 4 लास्ट पेपर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि अभी अभी आपने सेमेस्टर 6 में पढ़ के आया है। कोई बात नहीं, जो जहां पे जैसे चीजें जरूरत होंगी हम बीएससी से रिकॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ना क्या क्या है, चलिए इसको समझते हैं। और एक बात, ये जो चारों पेपर्स का मैं बात कर रहा हूँ ना, फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस, फिर बात कर रहे हैं टोपोलॉजी, फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मास्टर्स के कोर्सेज पे अधिकतर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम होते हैं। यही सेम सिलेबस जम्मू यूनिवर्सिटीज का है। ठीक है, फिर एक कश्मीर में भी एक यूनिवर्सिटीज है, कश्मीर में, वहां पे भी सेम सिलेबस है, तो वहां से भी 2-3 बच्चे जुड़े हुए हैं। फिर रांची यूनिवर्सिटी का भी सेम सिलेबस है, फिर एसकेएमयू का भी सेम सिलेबस है मास्टर्स में, फिर एक है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रामगढ़ में, उसका भी ये सेम सिलेबस है। बट मेनली हम लोग टारगेट कर रहे हैं बीबीएमकेयू और बीबीयू को, तो बीबीएमकेयू का 100% बीबीएमकेयू का सिलेबस हम बता रहे हैं, और सेम सिलेबस बीबीयू में है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, बैठिए। पेपर 1 में क्या है जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। पेपर 1 है पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा। इसमें पढ़ना क्या क्या है, आपको हर एक ही पेपर में 4-4 यूनिट देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में भी 4 यूनिट है और टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूंगा तो टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला यूनिट ग्रुप्स पढ़ना है। ग्रुप्स में क्या है, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज। ग्रुप्स देखिए, ग्रुप्स, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज थोड़ा सा नया होगा, चीजों को समझेंगे हम लोग। फिर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में आपने पढ़ा है सेमेस्टर 5 में, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये अक्सर मास्टर्स के फर्स्ट सेम में एक न एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इन तीनों में से। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, 3 आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स है, इसमें से कोई ना कोई एक पूछा जाता है, तो बड़े सिंपल है, क्वेश्चंस वगैरह के पैटर्न भी सिंपल होंगे। फिर उसके बाद जॉर्डन होल्डर थ्योरम, फिर सॉल्वेबल ग्रुप, फिर निपोटिज्म ग्रुप, है ना। इस तरीके से यूनिट 1 से टोटल 2 क्वेश्चंस है। फिर यूनिट 2 यहां से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 फील्ड थ्योरी वगैरह पढ़ना है, फील्ड थ्योरी, एक्सटेंशन थ्योरी एंड सो ऑन। तो इससे भी 2 क्वेश्चन है और यूनिट 4 से भी 2 क्वेश्चन है। तो बिल्कुल परेशानी नहीं होना, हम लोग बहुत चीजों को आसानी से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये था पेपर 1 में। पेपर 1 में 4 यूनिट है और सभी से 2-2 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं पेपर 1 से। पेपर 1 का जिस तरीके से वहां पे अलग अलग एग्जाम हो रहा था सारे पेपर्स का, यहाँ पे भी होगा। आते हैं पेपर 2, देखिए पेपर 2 क्या है, रियल एनालिसिस। पेपर 2 है रियल एनालिसिस। देखिए क्या इसमें भी हम लोग क्या बात कर रहे थे, डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल। वहां पे हमने सेमेस्टर 4 में पढ़ा है, ग्रेजुएशन जब आप लोग कर रहे थे तो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है रीमन इंटीग्रल। यहाँ पे पढ़ना है रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल। और फिर उसके बाद जैसे वहां पे हमने रीमन इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, है ना, अपर रिमन इंटीग्रल, लोअर रिमन इंटीग्रल, अपर रिमन इंटीग्रल से लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ थ्योरम्स पढ़े थे हमने। सेम वही चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वगैरह देखेंगे। ये यूनिट 1 यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 भी है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन, आपने जो सीक्वेंस सीरीज रियल एनालिसिस में पढ़ा था, रियल नंबर्स का सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और फिर वहां पे सीरीज जो बन रहा था वो भी रियल नंबर्स का ही सीरीज हो रहा था। यहाँ पे पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, है ना, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वहां पढ़ा है। तो चीजें बहुत हद तक कनेक्टेड होंगी, बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको चीजों को रिकॉल करते रहना है। यूनिट 2 से भी 2 क्वेश्चन है, यूनिट 3 भी देखिए रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेशन, वहां पे हमने रीमन इंटीग्रेशन के बारे में बात करा था।
तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स वगैरह के बारे में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है, तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ये पेपर 2 है, ठीक है। यहाँ पे पेपर गलती से वहां पे 3 लिखा गया है, इसको आप लोग 2 कर लेंगे। ये है पेपर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेपर 3 में क्या है, टोपोलॉजी। देखिए पेपर इसमें दिखते क्या है, तो इसमें भाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स एंड द ऑक्सियम्स ऑफ चॉइस, चॉइस मींस स्टेटमेंट ओनली, फिर कार्डिनल नंबर्स, है ना। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो यहाँ पे भी 4 यूनिट है। और जिस तरीके से मेट्रिक स्पेस आपने समझा है बिल्कुल एकदम सेम, ये भी नया चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है जब लोग टोपोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे। तो ये पेपर 3 था, पेपर 3 टोपोलॉजी। और ये जो भी सिलेबस हम बात कर रहे हैं, सिलेबस हमको आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको जाना है और सर्च करना है। आप धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे धनबाद टेलीग्राम पे, वहां पे आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और वहां से ये चीज आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पेपर जो है आपका, लास्ट पेपर क्या है जरा देखिए इसको। देखिए लास्ट पेपर जो है ये है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर का नाम है, पेपर 4। और इसमें जो पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कोचीज कॉट्स थ्योरम्स, फिर कोचीज इंटीग्रेशन फार्मूला, ये बहुत सिंपल है। मींस कि चारों ही पेपर सेमेस्टर्स 1 के जो है बहुत सिंपल है। इसके बाद भी आने वाले सेमेस्टर्स में जो चीजों को बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एमएससी के कोर्सेज के लिए। और हम बता दें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा कुछ आप लोग को जानकारी दें। देखिए यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे मास्टर्स का जो क्लासेस होगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास बहुत सारा इसके अलावा बैचेस है और भी बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि अभी मैं भी मास्टर्स में हूँ। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग अगर इस चीज का जिम्मेवारी हम लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एमएससी की क्लासेस को डिलीवर करें। उसके लिए बस आपको पेशेंसफुली आने वाले क्लासेस को समझना है, कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो जो अगला जो यहाँ से क्लासेस होगा, पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा का जो क्लास होगा वो एक मैम लेकर के आएंगी। इसके बाद जो क्लासेस होगा फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर 1, तो आज से ही इसका क्लासेस अपलोड होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस पेशेंस के साथ आपको चीजों को कनेक्ट करना है, ठीक है। और एकदम पेशेंसफुली क्लास को देखना है। और कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना एमएससी के लिए, हमने एक ग्रुप भी क्रिएट करा है, आप मुझे मैसेज कर देंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आपको मान लीजिए जो भी क्लास में प्रॉब्लम होता है तो उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग क्लास में मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 के फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा को एक साथ हम लोग चलाएंगे। जैसा जरूरत पड़ेगा तो एक साथ 2 पेपर्स भी शुरू करेंगे। फिलहाल आज से हम लोग ये मॉडर्न अलजेब्रा क्लासेस शुरू होगा, ये रिकॉर्डेड ही शुरू होगा, जरूरत पड़ेगा तो लाइव भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास में मिलते हैं हम लोग।